हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सहायक प्रोफेसर की भर्तियाँ निकली है, जिसमें आप लोग पहले जानते थे कि जो लोग नेट क्वालिफाई हैं, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, वहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत ही सुनहरा मौका दिया गया है, जिसमें है कि अगर आप नॉन नेट हैं तो आपको भी फॉर्म फिलअप करने का यहाँ पे मौका दिया गया है। थोड़ा सा सैलरी में 10,000 रुपया के आसपास इधर उधर रखा गया है। वहीं लोग जो नेट क्वालिफाई हैं उनको 45,000 रुपये मिलेगा, जबकि नॉन नेट वालों को 35,000 मिलेगा। तो सहायक प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो लोग पीजी किए हुए हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी किए हैं, वो सभी के सभी लोग यहाँ एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। वहीं आपके पीजी में क्या होगा कि 55% आपको मार्क्स चाहिए, आपकी नेट क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में बहाली निकल के आई है। और आप लोग को ये जानते हुए बहुत ही खुशी होगा कि इसमें परीक्षा की कहीं भी बात नहीं है। सिर्फ क्या है, आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और इस इंटरव्यू को आप कंडक्ट कराया जाएगा और इस इंटरव्यू को आप देके सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। तो अलग अलग सब्जेक्टों में बहाली आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है कि मेन कैंपस जो है इसका, इस यूनिवर्सिटी का, इसी मेन कैंपस में आपकी जॉब लगेगी। इसी में आपको सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना क्या करना है, सेवा देना है। तो जिन लोगों का सब्जेक्ट है होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, उन लोगों के लिए क्या रखी गई है, उन लोगों की डेट जो रखी गई है 16/6 यानी 16 जून को उनका इंटरव्यू होगा 10 बजे से। ठीक उसी प्रकार से सोशलॉजी है, सोशल स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, जिसमें आपको 16 को ही यहाँ पर भी इंटरव्यू रखा गया है। मास कम्युनिकेशन को भी यहाँ पे बता दिया गया है कि मास कम्युनिकेशन में भी बहाली है। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट में है, फार्मास्यूटिकल्स में है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में है, तो इन सभी में रखा गया है। और इसके अलावा कौन कौन सब्जेक्ट हैं, इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को रोक के अपने सब्जेक्ट को देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में बहाली है। तो यहाँ पे बॉटनी में वैकेंसी है। बॉटनी में आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें आप हिस्ट्री को भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, उसके बाद मैथमेटिक्स में, साइकोलॉजी में, जूलॉजी में, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, माइक्रोबायोलॉजी है, लॉ है, सिविल इंजीनियरिंग है, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन है, पंजाबी स्टडीज़ है, बिजनेस स्कूल में वैकेंसी निकाली गई है। तो सबका अलग अलग यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तो सबका डेट जो है अलग अलग रखा गया है, इंटरव्यू डेट। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, चीज़ों को देख लेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। एग्रीकल्चर में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक बार इसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से रखा गया है। एग्रीकल्चर में देखेंगे तो एग्रो इकोनॉमी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, कॉमर्स एंड फाइनेंस है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है। तो इन सभी सब्जेक्टों में रखा गया है। उसके अलावा जो खासकर एजुकेशन में सब्जेक्ट जो होते हैं, एजुकेशन जिसमें बीएड के लिए स्पेशल माना जाता है, एजुकेशन बीएड एमएड के लिए, उसमें भी अलग सब्जेक्ट और अलग अलग वैकेंसी रखी गई है। इंग्लिश में रखा गया है, हिस्ट्री में, सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, इन सभी चीज़ों में क्या रखा गया है, वैकेंसी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें लगभग आपको हर सब्जेक्ट शामिल किया गया है। तो नीचे में आप देखेंगे आईटेप, जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी जो इंटीग्रेटेड टीचिंग के लिए बीएड प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी रूप में रखा गया है, जिसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, कॉमर्स सभी में रखा गया है। उसी प्रकार से इनका जो अलग अलग कैंपस है, उस कैंपस में भी अलग अलग बहाली रखा गया है।
उस कैंपस में आप देखेंगे तो 2-3 कैंपस का नाम फेमस हो रहा है, जैसे जालंधर हो गया जिसमें लॉ में रखा गया है, उसके अलावा गुरदासपुर हो गया जहाँ पे कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट में वैकेंसी रखी गई है। और भी इसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है इस नोटिफिकेशन में PDF के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि यह यूनिवर्सिटी जो है कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें यह वैकेंसी निकल के आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह यूनिवर्सिटी जो है कौन सा है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर के बारे में आप लोग अगर सुने होंगे तो ठीक है, नहीं सुने होंगे तो इसको एक बार आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपका जो जॉब लगेगा वो मेन कैंपस में ही लगेगा। इसका जो मेन कैंपस है उसी में लगेगा। तो इनका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस हो वो स्टार्ट हो चुका है 26/5 से और 12 जून तक इनका चलेगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपने M.Com MSc या MA किया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को देखकर, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं कि इंटरव्यू में जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो राशि रखी गई है वह राशि कितना रुपया रखा गया है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ताकि कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिसमैच ना हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी आपको रखा गया है 1180 रुपया, ठीक है। वहीं 580 रुपया रखा गया है जो वो इस स्टेट के लोग हैं। जनरल वाले लोगों को रखा गया है 1180 रुपया। और जो अलग अलग एक कैंपस से दूसरे कैंपस में या दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए इंक्लूडिंग रखा गया है 1360 रुपया। तो 1360 रुपया यहाँ पे आप लगाकर अलग अलग सब्जेक्टों में जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक बार और मैं यहाँ पे बता दूं कि स्ट्रिक्टली जो गाइडलाइन है UGC का उसी को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। जो लोग भी UGC नेट क्वालिफाइड हैं उनको पर मंथ 45,000 रुपये मिलेगा। जो लोग नॉन नेट क्वालिफाई हैं, जिनके पास केवल PG की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है और उनके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने में 55% यानी 55% उनके पास मार्क्स हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे क्या हैं, एलिजिबल हैं। और स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख दी गई है, आप देख सकते हैं। तो पैसा का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और भी चीज़ों को देख लिया जाता है और समझ लिया जाता है कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में इस PDF के माध्यम से दिया गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में यहाँ पे बात कर दी गई है कि बैचलर डिग्री आपका फर्स्ट क्लास से है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को आप तक हम शेयर कर दें तो हमको आप कमेंट के माध्यम से मैसेज कीजिए। और अलग अलग जैसे यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि आप अगर इन सभी सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पंजाबी हो गया, उसके अलावा सोशल साइंस है, मैनेजमेंट एंड टूरिज्म है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, फाइनेंस स्टडीज है, कॉमर्स, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क है, एवं एजुकेशन है, तो इन सभी में अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ में मास्टर डिग्री में आपके पास 55% होना चाहिए। अगर आपके पास में नेट है तो अच्छा है, अगर नेट नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिन लोगों के पास में PhD डिग्री है उन लोगों के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी गई है कि आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो भी PhD की क्राइटेरिया होती है उसको आप यहाँ पे मतलब कि अर्हता को आपको रखने होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी अलग अलग सब्जेक्ट में बताया गया है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार इनको देख लीजिएगा। और मैं ऐसा करता हूं कि अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ बेनिफिट मिला हो, लाभ हुआ हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो तो आप सभी के पास पहुंच सके। और बिना किसी देरी का आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी नए ज्ञान विज्ञान के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।